नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम कैसे अपने बारे में और दूसरों के बारे में एक इमेज बना लेते हैं और उसी इमेज को परमानेंट मानते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसे ही हमारे जीवन में होती घटनाओं के बारे में एक ही घटना को अलग अलग अंदाज से देखा जा सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड और यही हमारी प्रज्ञा है। इसी विषय पर कुछ और बातचीत करेंगे गुरुजी श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने कहा कि आप बचपन से ही स्थित प्रज्ञ होने की बात सुनते आए हैं, तो फिर इस तरह से ध्यान करना ही स्थित प्रज्ञ होना है? हाँ बेटी, स्थित प्रज्ञ को क्यों स्थित प्रज्ञ कहा जाता है पहले तो ये समझना चाहिए। प्रज्ञा को क्यों प्रज्ञा कहा जाता है ये समझना चाहिए। जो अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अपनी अनुभूति से जो ज्ञान जागा, परोक्ष ज्ञान नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं। वो हमें प्रेरणा जरूर दे दे, पर स्थित प्रज्ञ बनना है तो अपना ज्ञान जागे, तो प्रज्ञा जागी और वो प्रज्ञा में स्थिर हो गया। स्थिर हो गया माने प्रज्ञा हमेशा कायम है। खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हर अवस्था में प्रज्ञा कायम है। ये भीतर का ध्यान करने से, भीतर की सच्चाई जानते हुए जो ज्ञान जगाए रखे कि जो शरीर है कि चित्त है, ये दोनों के दोनों नश्वर हैं, भंगुर हैं, ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है। इसका ज्ञान अनुभूति से चले और वो स्थिर होता चला जाए तो स्थित प्रज्ञ हुआ। वरना तो केवल कल्पना करने से, कामना करने से, प्रार्थना करने से कोई स्थित प्रज्ञ हो जाए, चर्चा करने से कोई स्थित प्रज्ञ हो जाए, ऐसा होता नहीं। उसके लिए परिश्रम करना होता है, सचमुच भीतर का ज्ञान जगाना होता है। मुझे अपनी बात याद है कि बहुत कट्टर सनातनी घर में जन्मा। अच्छा हुआ, उस माहौल का मुझे लाभ मिला और जैसे और लोग पाठ करते हैं मैं भी पाठ करता रहा। तो एक पाठ बार बार होता था, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। खूब पाठ करता था। क्या समझ में आए? केवल पाठ करने से स्थितप्रज्ञ हो गया? क्या हुआ? लेकिन जब विपश्यना में से गुजरा, भीतर के सच्चाई को देखने की विद्या प्राप्त की, तो एक एक शब्द समझ में आने लगा। क्या उत्क्रामंतन, उत्क्रमण हुआ, खड़ा हुआ। मानस का एक हिस्सा खड़ा होता है कब? जबकि आंख के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, कि कान के दरवाजे पर हुई, कि नाक के दरवाजे पर हुई, कि जीभ के दरवाजे पर हुई, कि त्वचा के दरवाजे पर हुई, कि मन के दरवाजे पर हुई। जैसे ही कुछ खटपट हुई, माने उसका विषय आकर के यहाँ स्पर्श करता है, तो मानस का एक हिस्सा कहता कुछ हुआ। इतने में स्थितं, दूसरा हिस्सा रुकता है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तो अपनी जो स्मृति है, याददाश्त पुरानी, अपना जो अनुभव है, उससे पहचानता है और पहचानता भी है और साथ साथ मूल्यांकन भी करता है। क्या हुआ? ये रूप आया तो कैसा रूप आया, ये शब्द आया तो कैसा शब्द आया, ये गंध आई तो कैसी गंध आई, ये रस आया तो कैसा रस आया, ये स्पर्श हुआ तो कैसा स्पर्श हुआ, ये चिंतन जागा तो कैसा जागा। वो उसका पहचान करके अच्छा है बुरा है ये मूल्यांकन करता है। जैसे ही उसने मूल्यांकन किया कि शरीर की केमिस्ट्री बदल गई, उसने मूल्यांकन किया बहुत अच्छा, तो देखेंगे बड़ी सुखद संवेदना चली। उसने मूल्यांकन किया बहुत बुरा, तो बड़ी दुखद संवेदना चली। सुखद चली तो पागलपन से उसका सुख भोगने लगा,
दुखद चली तो उसका दुख भोगने लगा। इसी को कहा भुंजानं, भोगने लगा, भोगने लगा, भोगने लगा। तो क्या होता है, जब भोगता भाव से भोगता है तो गांठें बनती है, बंधन बंधता है, छुटकारा नहीं होता। तो गुणान्वितं, अभी त्रिगुणातीत नहीं हुआ, त्रिगुणों के क्षेत्र में ही राग पैदा कर रहा है, द्वेष पैदा कर रहा है, क्योंकि भोग रहा है। भोक्ता भाव से राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। अरे विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूढ़ हैं वो ये विपश्यना कर ही नहीं पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, जिनके ज्ञान चक्षु खुले वो कर पाएंगे। और ज्ञान चक्षु खुले कैसे? काम शुरू करे तो ज्ञान चक्षु खुले, ज्ञान चक्षु खुले तो विपश्यना ठीक से होने लगे, विपश्यना ठीक से होने लगे तो ज्ञान चक्षु और खुले। तो ये सारी सच्चाइयां अनुभूति पर उतरती चली आए, और जब अनुभूति पर उतरी तो प्रज्ञा हुई, और ये प्रज्ञा कायम रहे, हर अवस्था में कायम रहे। काम शुरू करते कायम नहीं रहती, बीच बीच में मन और कहीं भटक जाता है, फिर गलतियां करने लगता है, फिर होश आता है, फिर गलतियां करता है, फिर होश आता है। यूं करते करते तो स्थित होता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है। करने का काम है बेटी, पाठ करने का नहीं, केवल चिंतन मनन करने का भी नहीं, किसी के आशीर्वाद की अपेक्षा करने का भी नहीं। जितनी मेहनत करेगा, जितना परिश्रम करेगा, उतना फल आता जाएगा, प्रज्ञा उतनी तेज होती जाएगी, बलवान होती जाएगी, प्रज्ञा में स्थित होता चला जाएगा, और वो जीवन में उतरेगी, फिर सारे जीवन में समता आएगी। शुक्रिया गुरुजी, स्थित प्रज्ञा होना क्या है ये आपने हमें समझाया। गुरुजी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबका ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अपने भीतर की सच्चाइयों को जानना सचमुच एक अद्भुत बात है। ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति अपने आप में एक वैज्ञानिक का काम कर सकता है। यही तो भारत की पुरातन आध्यात्मिकता थी बेटी। अध्यात्म माने अपने भीतर की सच्चाई, अपने भीतर की सच्चाई को एक वैज्ञानिक की तरह अनुसंधान करके, शोध करके जानना है। वैज्ञानिक क्या करता है? बाहर की सच्चाई को अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, अपरेटस के द्वारा उसका विभाजन विघटन करते करते समझता है ये सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। भारत के अध्यात्म के जो महापुरुष हुए, उन्होंने यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, R&D का काम अपने भीतर करना सिखाया। भगवान महावीर की वाणी देखते हैं तो कितना स्पष्ट, जहां अंतो तहा बाहो, जहां बाहो तहा अंतो। कुदरत का कानून एक ही है, विश्व का विधान एक ही है, रित एक ही है। जो बाहर नियम है वही भीतर नियम है। बाहर के नियम हम बुद्धि से समझ जाएं, अच्छी बात है, हमारी बुद्धि प्रांजल हुई, निर्मल हुई, उतना अच्छा हुआ। भीतर जब तक जाकर के हम सच्चाई को नहीं देखेंगे तो हमारा मानस प्रांजल हो जाए, मन हमारा निर्मल हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए, ये होता नहीं। इसीलिए कहा कि भीतर का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतो अंतो देहांतरानी, भीतर जाओ, और कहां तक जाओ? जहां तक इस देह की सीमा है, देह का अंत आता है, माने उसकी सीमा तक, माने शरीर का कोई हिस्सा न छूट जाए, सारे के सारे हिस्से में जाकर के देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये संवेदना है, वही हो रही है। संवेदना को देखता है, देखते देखते अगर प्रतिक्रिया करता है तो अपने विकार बढ़ाता है, और प्रतिक्रिया नहीं करता है, देखते देखते समता में रहता है। अरे ये अनित्य है, यही मच्छी है, यही ये तो अनित्य है, ये तो नश्वर है, ये तो मर्त्य है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, नए राग और द्वेष नहीं करता, तो जो पुराने हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ये काम करने की विद्या है बेटी। ये बिना कोई समझे कि किसी की कृपा से हो जाएगा, कोई हमें मुक्त कर देगा, कोई हमारे विकारों को खत्म कर देगा, तो अपने को धोखे में रखना है। उस धोखे से निकलें, और जैसे हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने ये विद्या ढूंढ निकाली और कहा इस तरह काम करो, इस तरह काम करो, वैसे काम करेंगे तो कल्याण ही कल्याण है, सचमुच मुक्त हो जाएंगे। गुरुजी, अगर हम संवेदना के स्तर पर विकारों को नहीं रोक पाए तो उनसे मुक्ति पाने का कोई और रास्ता है? मुक्ति काहे की है बेटी? विकारों से मुक्त होना है। विकार हमने ऊपर ऊपर से किसी तरह से दूर कर लिए। मन में विकार जागा, अपने मन को हमने कहीं और लगा लिया, मन में विकार जागा, हमने मन को कहीं डाइवर्ट कर दिया, अच्छा है, ऊपर ऊपर से लगा विकार दूर हो गया, शांति आ गई,
हम छुटकारा हुआ हमारा? नहीं छुटकारा हुआ। जड़ों तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक पूरे मानस का शुद्धिकरण नहीं हुआ। वहां तक जाना होगा। ये संवेदना ही करेगी ये काम, क्योंकि हमारे मानस की जो जड़ें हैं वो शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। वहां जाकर के हम देखें, अरे कैसा स्वभाव बना रखा है, कैसे हम नासमझी में राग पर राग जगाए जा रहे हैं, द्वेष पर द्वेष जगाए जा रहे हैं, गांठ पर गांठ बांधे जा रहे हैं, बंधन बांधे जा रहे हैं। देखते 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 जैसे साक्षी भाव से देखा, स्वभाव पलटना शुरू होगा। तो जड़ों से अगर अपने स्वभाव को पलटना है, जड़ों से विकारों को नष्ट करना है, तो ये करना ही पड़ेगा, शरीर की संवेदनाओं के साथ करना पड़ेगा। पता ही नहीं हमें भीतर क्या है। जब से जन्मे आंख खोली बाहर ही देखा, बहिर्मुखी बहिर्मुखी। चिंतन भी किया तो बाहर की बातों का ही, अंदर का भी किया तो चिंतन ही किया, केवल अनुभव नहीं किया। तो कितने पर्दे लगाए बैठे हैं, सच्चाई पर कितने पर्दे, पर्दे पर पर्दे, अवगुंठन पर अवगुंठन, घूंघट पर घूंघट। इसीलिए एक संत कहता है कि घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट, घूंघट का पट नहीं, एक पट नहीं है, कितने पट हैं, कितने पर्दे हैं, कितने अवगुंठन है। उतारते जाओ उतारते जाओ, और आगे जा करके तुम्हें वो परम अवस्था प्राप्त होगी जो बहुत प्रिय है। यही तुम्हारा प्रेयस है, यही तुम्हारा श्रेयस है। वहां तक पहुंचना है तो एक पर एक पर्दे उतरेंगे, तब न वहां पहुंचोगे, नहीं तो कैसे पहुंचोगे। और इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए परिश्रम पुरुषार्थ स्वयं करना होता है। और किसी रास्ते से ऊपर ऊपर की सफाई भले कर ले, अंदर जड़ों तक की सफाई नहीं हो पाती। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे विकारों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर तक पहुंचना होगा। बिल्कुल गुरुजी, इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, दीपावली का उत्सव बहुत ही करीब है, सारा भारत इसे मनाता है। इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दीपावली का पर्व है ना बेटी, खूब मनाए, सब मनाए, सारे विश्व में मनाया जाए। प्रकाश का पर्व है, अंधकार से छुटकारा पाएं और प्रकाश की ओर जाएं। बाहर की दुनिया में भी अंधकार में न रहकर प्रकाश की ओर जाएं। लेकिन बाहर जब दीपावली मनाते हैं तो ये दिए जलाते हैं, ये एक प्रतीक है। प्रकाश भीतर का चाहिए, भीतर का प्रकाश हमें मुक्त अवस्था तक पहुंचाएगा। भीतर का प्रकाश कैसे जागे? भीतर का होश जागे तो भीतर का प्रकाश जागे। कबीर से पूछा किसी ने कि आप तरह तरह के नाम इस्तेमाल करते हैं, आपके पाठ में हम सुनते हैं, कहीं आप हरि कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं गोविंद कहते हैं, कहीं अल्लाह कहते हैं, है क्या ये? तो क्या बताए, वो अवस्था ऐसी है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लोग पीछे पड़े, क्या है हरि, क्या है? तो कहे कबीर हरि ऐसा रे, जब जैसा तब तैसा रे। एक बात पकड़ लो कि इस क्षण जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई वो तुम्हारे लिए ईश्वर है। आपो आप निरंजन सोई, अपने आप जो प्रकट हुआ वही ईश्वर है। ऐसा करते करते परम सत्य तक पहुंच जाओगे। पहुंचना परम सत्य तक है, नाम उसको चाहे सो दो। आप ये फिलॉसफी की बातें करके, फिलॉसफी का बोझ लगा करके वहां तक पहुंचने में बाधक बन जाते हैं, वो न हो। क्योंकि धर्म को हमेशा इन फिलॉसफिकल मान्यताओं ने दबा दिया बुरी तरह, इसी झगड़े में सब कुछ। भगवान बुद्ध जब उस अवस्था पर पहुंचे तो उनके उद्गार निकले, पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विद्या उत्पादि, आलोको उत्पादि। पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु, ऐसा धर्म जो पहले कभी सुना ही नहीं। क्या सुनते? धर्म के नाम पर कर्मकांड चलते थे, धर्म के नाम पर दार्शनिक मान्यताएं चलती थी, धर्म के नाम पर और दुनिया भर की बातें चलती थी, सच्चाई कुछ नहीं थी। अब सच्चाई देखते 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 भी तो देखना शुरू किया तो चक्षुं उत्पादि, चक्षु खुले, आयत चक्षु, चक्षु खुले, ज्ञानं उत्पादि, क्या काहे के चक्षु खुले? ज्ञान के चक्षु खुले, पञ्ञा उत्पादि, प्रज्ञा के चक्षु खुले, विद्या उत्पादि, विद्या
विद्या जागी, अविद्या दूर हुई, अविद्या का अंधकार दूर हुआ, विद्या का प्रकाश जागा, तो आलोको उदपादि, प्रकाश जागा। वो प्रकाश जो परम सत्य का प्रकाश है, वहां तक पहुंचना है। तो प्रकाश के पर्व को ठीक से मनाने का अर्थ यह है कि हम परम सत्य तक पहुंचे, उस आलोक तक पहुंचे जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है। और वहां पहुंचने के लिए सारी साधना हमारे सामने है। उसका उपयोग हो तो दीपावली का पर्व खूब मनाए, खूब ठीक से मनाए और खूब मंगल मनाए। शुक्रिया गुरुजी। हमारी और आपकी ओर से दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका ऊर्जा में स्वागत है। दर्शकों, हमारे ये सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं दीपक जी दिल्ली से। वो पूछते हैं कि आप हर पर्व का बड़ा सुंदर मतलब बताते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, कृपया लक्ष्मी पूजन के अवसर का भी महत्व समझाइए। किसी भी पूजन का, किसी देवी का पूजन, किसी देवता का पूजन, किसी ईश्वर का पूजन करने में दोष नहीं, अच्छी बात है। ये ख्याल रखें कि कोई देवी कैसे बनी, कोई देवता कैसे बना। अपने पूर्व जीवन में अच्छे काम किए तो देवलोक में देवी होकर के जन्मी या देवता होकर के जन्मा, तो हम उसका सम्मान करें, क्या बुरी बात है, अच्छी बात है। और लक्ष्मी को पुराने जमाने में श्री भी कहते थे। श्री और लक्ष्मी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जब पूजन करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, तो एक मन में कामना है कि हमारे घर लक्ष्मी आए। तो दिवाली के दिन दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी आए। अब क्या हुआ, उस धन का सदुपयोग हुआ कि नहीं, कि दुरुपयोग हुआ, इसके लिए सजग रहे। अब धर्म जागे, एक हिस्सा तो हमारी कमाई का समाज के लिए जाएगा, लोगों के लिए जाएगा। तो देना एक बहुत बड़ी पुण्य पारमी है। लक्ष्मी आनी चाहिए, धर्म जगाने के लिए आनी चाहिए, तो हम दान दें। भगवान बुद्ध के समय उन्होंने कुछ गृहस्थों को अग्र की उपाधि दी, जिनमें कोई गुण थे। किसी को इस बात के लिए अग्र दिया, किसी को इस बात के लिए अग्र बनाया। तो अनाथ पिंडक, उसने भगवान का जेतवन विहार बनाने में सोने के सिक्के बिछा करके वो जमीन खरीद करके दान दी। और भी दान देता रहा। धर्म कैसे प्रसार हो, लोगों का कैसे कल्याण हो, क्योंकि उसका कल्याण हुआ तो चाहता है औरों का कल्याण हो। तो दान देना इस बात के लिए, दान देने में प्रमुख है, इसलिए उसे अग्र की उपाधि दान देने में मिली। एक समय ऐसा आया, किसी कारण से सारा धन समाप्त हो गया, बहुत गरीब हो गया। लेकिन वो जब भगवान के विहार में जाए तो खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ दान के लिए लेके जाए। और अब तो कुछ नहीं रहा, गरीब हो गया। तो जब धनी था तब उसके बगीचे में उसने जगह जगह की बहुत उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी की थी, ताकि उसके फल, उसके पेड़ अच्छे फल दें। 2 मुट्ठी वहाँ की मिट्टी लेकर आता है और यहाँ किसी पेड़ की जड़ में उसे छोड़ता है कि इस अच्छी मिट्टी से ये पेड़ और उपजाऊ हो, बहुत छायादार हो, फलदार हो, और साधना करने वाले इसके नीचे बैठ करके तपें और उनका कल्याण। इस भावना से गरीब है तो थोड़ा दे रहा है, अमीर था तो सोना बिछाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मन की समता है उसकी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कुछ सदियों के बाद दक्षिण में एक राजा हो, सातवाहन राजा। उसके राज्यकाल में एक युवती, बहुत गरीब, अपना पेट पालने के लिए सड़क बन रही है तो पत्थर तोड़ने का काम करती है। बहुत थोड़ा वेतन मिलता है, क्या मिलेगा मजदूरी में, लेकिन जो मिलता है उससे आधा बाहर दान दे देती है। जिसको देखा गरीब, उसको दान दे दिया। बात फैलने लगी, ये अपना पेट पूरा नहीं भर पाती और आधा दान देती है। होते होते बात गई, राजा के पास गई, सातवाहन राजा के पास। उसको भी आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि इतने कम वेतन है फिर भी आधा दान दे देती है। बुलाया उसे, तो कहती है कैसे छोड़ूं, अपनी परंपरा को कैसे छोड़ूं, मैं उस अग्र की वंशज हूं, वंशजा हूं। जिन जिन लोगों को अग्र की उपाधि मिली वो अपने अग्र धर्म का पालन करते हैं, तो मैं भी अपने अग्र धर्म का पालन करती हूँ। दान के लिए मेरे पूर्वज को ये अग्र की उपाधि मिली तो मुझे दान देना है। ये परंपरा नहीं छूटेगी, चाहे मैं भूख मरूं, आधे पेट रहूं, लेकिन मुझको ये दान देने की परंपरा कायम रखनी है, क्योंकि मैं अग्रपाल हूं।
राजा इतना खुश हुआ कि उसको अपनी राजमहिषी बना लिया। तो लक्ष्मी आई। क्यों आई? कि उसने दान देने का काम बंद हो जाए। तो लक्ष्मी आई तो भी लक्ष्मी नहीं, अहंकार हर तरह से दुर्गुण लेकर के आए, काम की बात नहीं हुई। लक्ष्मी आए और उसके साथ साथ हम दान भी दे रहे हैं, हम बांट रहे हैं, तो समझो लक्ष्मी कल्याणकारी हुई। तो ऐसा ही कल्याणकारी लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए कि उसके गुणों को याद करें, अपने अंदर अच्छे गुण लाएं, धर्म का जीवन जिए। लक्ष्मी आ रही है तो आई, उसे कितना हिस्सा हम बाहर बांट रहे हैं, इसके लिए सजग रहें तो बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को लक्ष्मी पूजन का महत्व जरूर समझ में आया होगा। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार।